हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो आइए सब पहले जान लेते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाला, अर्थात कोई वस्तु हो और उसको कई नामों से पुकारा जाता है, वे सभी नाम उस वस्तु के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा सुधा, पीयूष, अमीय और अमित। और आग का पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, अग्नि और वायु शाखा। इसी प्रकार आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा नभ, अंबर, व्योम और अनंत। आकाश का तो कोई अंत ही नहीं है, तो उसको अनंत कहा जा सकता है। अगला शब्द है आत्मा। आत्मा का पर्यायवाची शब्द होगा प्राण और हंस। हंस भी आत्मा का पर्यायवाची शब्द है और पुरुष भी। अगला शब्द है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा गर्व, अभिमान, घमंड और अहम। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। जब हमारे घर कोई आता है तो उसको हम अतिथि कहते हैं, आगंतुक और अभ्यागत और पाहुन। अगला शब्द है हमारा जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द है अरण्यक, कानन, अटवी और कांताकार। ये अटवी जो है ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। पेपर में तो ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। आपको देख के लगेगा कि ये तो हमें आता है, लेकिन इसमें से जो याद नहीं रहता है, जो कठिन वाला है, वही शब्द पूछा जाता है। अगला शब्द है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अपूर्व, अतुल, अद्वितीय और अनोखा। अपूर्व मतलब होता है इसके पहले ऐसा नहीं हुआ हो, और अतुल मतलब इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अद्वितीय मतलब इसके जैसे कोई नहीं, एक ही है ये। तो इस प्रकार यह सारे अर्थ एक ही निकलते हैं इस सारे शब्दों के। आइए अगला शब्द देखते हैं घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा घोटक, तुरंग, सैंधव और है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, है जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, आप इसे भूले नहीं। और अगला शब्द है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नयन, लोचन, चक्षु और अम्बक। ये सारे शब्द आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्द देखते हैं और इनके पर्यायवाची शब्द। शब्द है हमारा आम। आम का पर्यायवाची शब्द होगा आम्र, रसाल और अमृत फल। अमृत फल आम को कहते हैं और रसाल भी आम को कहते हैं। और अगला शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द होगा खोज, गवेषण और शोध। ये शब्द जो है गवेषण, यह पेपर में पूछा जाता है अक्सर। और अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द होगा आकांक्षा, अभिलाषा, इप्सा और ईहा। और अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा पुरंदर, सुरेश, देवराज और सूरपति।
पुरंदर का अर्थ होता है बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इंद्र को युद्ध देवता के रूप में जाना जाता है, युद्ध करने वाले देवता के रूप में। और देवराज इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। और सूरपति है, सूरपति मतलब जो देवता होते हैं उनके पति, तो इसलिए इन्हें सूरपति भी कहा जाता है। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का परिभाषित शब्द है ईश, परमात्मा और प्रभु। इसी प्रकार उन्नति का परिभाषित शब्द होगा उत्थान, अभ्युदय। देखिए ये शब्द पूछने की संभावना है इस बार पेपर में, क्योंकि योगी सरकार ने एक योजना लाया था अभ्युदय योजना, तो शायद पेपर में पूछ सकता है ये। और अगला इसका है परिवाची उत्कर्ष। अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का परिवाची शब्द होगा चीर, वसन, पट और अंशुक। ये चीर, वसन और पट है, ये शब्द कपड़ा का परिवर्तित शब्द अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। पट, वसन और चीर ये सभी कपड़ा के बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द हैं। अगला शब्द है कमल। कमल का परिभाषित शब्द होगा सरोज, अरविंद, राजीव। और किरण का परिभाषित शब्द होगा मयूख, अंशु, रश्मि, मारीची, कर और अर्ची। अर्ची देखिए ये नया शब्द है अभी, और कर भी हम लोग पढ़े नहीं होते हैं, ये दोनों नए शब्द हैं हमारे लिए। और अगला शब्द है किनारा। किनारा का परिभाषित शब्द होगा तट, तीर और कुल। देखिए कुल किसका परिभाषी है? किनारा का, और तीर भी। अगला शब्द है कोयल। कोयल का परिभाषित शब्द होगा कोकिल, पीक और वनप्रिय। ये जो पीक शब्द है यह अभी जो आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई थी इसमें कोकिल का पूछा हुआ था, और इसका पिक जो दिया था आंसर वो सही था। तो इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।